हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्योग्राफी की लेसन प्लान नंबर 6। और इसमें फर्स्ट देखिए हम मेंशन करेंगे पाठ योजना, उसके आगे हम सीरियलाइजेशन नंबर डालेंगे। फिर हमारी आएंगी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें फर्स्ट हम हेडिंग मेंशन करेंगे विद्यालय का नाम। जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम डालिए। फिर जो हम ब्लैक बोर्ड में जो एंट्रीज करेंगे, जैसे कि दिनांक, कक्षा 7 तो 7 फिलअप करेंगे। विषय में भूगोल, चक्र जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। अवधि में 45 मिनट। और जो आज का हम प्रकरण है लेसन प्लान का, वो है पर्वतों के विभिन्न प्रकार। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने लेसन प्लान की बताया है कि सब फर्स्ट हेडिंग जो पड़ती है वो है सामान्य उद्देश्य की। और ये जो हमारे पॉइंट्स एम्स होते हैं ये सामान्य उद्देश्य में हम सेम लिख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंट्स चेंज हैं क्योंकि ये हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। और इनको देखिए मैंने 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। हर लेसन प्लान में ज्योग्राफी के फॉर्मेट वही सेम फॉर्मेट पे मैंने बनाया है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। शिक्षण सामग्री में जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने रेगुलर टीचिंग में, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, जो हमें अपने टीचिंग करते टाइम पे ज़रूरतें पड़ती हैं। और सहायक सामग्री में जो हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, जैसे हम पर्वतों के विभिन्न प्रकार चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम जो भी एक्स्ट्रा चीज़ लेकर के हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पर्वतों की रचना के चित्र, तो ये हम एक मैप लेकर के उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आएगी हेडिंग पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर हमारे आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लेसन प्लान का हिस्सा है वो है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही लेसन प्लान का सबसे मोस्ट टफ पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे बच्चों सिंपल से लेकर के हमें टफ़ की तरफ, प्रॉब्लमेटिक की तरफ लेके जाना होता है। तो और ये जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन, और जो बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन उनके आंसर पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, हमारे देश में सिंचाई किन किन साधनों से की जाती है। तो कई सारी अनुक्रियाएँ आ सकती हैं विद्यार्थियों की, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखी हैं वहीं आए, और भी अलग भी आ सकती हैं। तो आप सिचुएशनल के अकॉर्डिंग भी, मतलब वहाँ पे जब आप टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से स्थिति को संभाल सकते हैं। तो जैसे कि अनुक्रिया में मैंने लिखा है नदी, नहरें, कुएँ, मतलब कई सारे रिस्पॉन्स आ सकते हैं। फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो उनके आंसर से, जैसे कि नहरें कहाँ से निकलती हैं, है ना। तो ऐसे ही करके हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इंट्रोडक्टरी करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, और कम से कम हमारे 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक रहेगा, जैसे कि मैंने पूछा कि पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो ये बच्चों के लिए क्या हो गया, ये एक प्रॉब्लमेटिक हो गया, ये उन्हें ये उत्तर, कुछ बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं तो हम उन्हें पुनर्वलन कर सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। तब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हम टॉपिक पहले नहीं लिखेंगे वहाँ प्रकरण में, ब्लैक बोर्ड पे कभी ये गलती नहीं करनी कि हम प्रकरण पहले ही डाल दें कि आज हम ये आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ये नहीं करना है। जब हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज उनका चेक कर लेंगे, उनके क्वेश्चन पूछ के प्रस्तावना प्रश्न वाला पार्ट क्लियर करके, फिर हम उन्हें बताएंगे कि उद्देश्य कथन में कि विद्यार्थियों आज हम पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार उनके विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी मेन टीचिंग स्टार्ट होगी। और ये जो हमारे आगे वाला जो हमने अभी तक किया, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन, ये सब हमें मुश्किल से हमें 5-6 मिनट के अंदर ही ये हमें प्रक्रिया ख़त्म कर लेनी होती है, इससे ज़्यादा लंबी इसे नहीं खींचना है। फिर हमारा आएगा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। फिर हम अपनी टीचिंग को कैसे हमने डिवाइड करके हमें क्या क्या कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से पॉइंट लेकर के, वो हम एक टेबल फॉर्म में बताया है। जैसे कि है पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। तो फर्स्ट जो हमने हेडिंग ली है शिक्षण बिंदु में वो है पर्वत व समुद्र का निर्माण। तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे।
ऐसे ही हम जो जो आगे पढ़ाते जाएंगे शिक्षण बिंदु, वैसे ही नोट करते जाएंगे लाइन से। फिर हम पर्वतों के प्रकार को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो मैंने लेफ़्ट साइड में शो किया है। अगर आप शॉर्ट लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें से कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है लेसन प्लान से रिलेटेड या कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। ये हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट ख़त्म होने के बाद हमारे जो प्रश्न आते हैं वो हैं बोधात्मक प्रश्न। मैंने 5 प्रश्न किए हैं। उसके बाद आएगा हमारा हेडिंग जो आएगी वो है श्यामपट्ट सारांश की। अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़ाए हैं ब्लैक बोर्ड पे वो हम इस पे नोट करेंगे। श्यामपट्ट सारांश के बाद हमारा लास्ट जो आएगा वो है निरीक्षण कार्य। हम अपनी क्लास में राउंड लगा के और हम देखेंगे कि जैसे स्टेटमेंट है कि छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक बच्चों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर के कक्षा में निरीक्षण करेंगे या करेंगी। उसके बाद हमारे आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। हम उनका चेक करेंगे पूर्व ज्ञान कि बच्चों को कितना समझ में आया है अब तक जो हमने पढ़ाया है। और लास्ट में हम उन्हें गृह कार्य देंगे। गृह कार्य हमारे लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इसकी पीडीएफ लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँ। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या मेरे चैनल के पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।